नमस्कार दोस्तों, मैं परमेश्वर। मैं आज ब्रह्मा के वरदान में लेके आया हूँ कि पुराने से पुराने साइनस का कैसे इलाज करें अपने घर पे, अपना डॉक्टर खुद बने और साइनस जैसे खतरनाक बीमारी को सही करे जड़ से गारंटी के साथ। तो कैसे करना है? जैसे आंवला जो है ना, आंवला आंवला लाना है, ला के उसको कूच के उसको जूस बनाना है। जूस कितना लेना है? 100 ml। 100 ml जूस पीना है उसका। वो दुकान से लाया हुआ नहीं, क्योंकि वो जो पैकेट वाला होता है ना, उसमें एक तरह का केमिकल होता है जो उतना असर नहीं करता है बॉडी में, और एक साइड इफ़ेक्ट और छोड़ के जाता है। क्योंकि वो जूस ना ख़राब हो ना, इसलिए उसमें एक केमिकल यूज़ होता है। तो इसलिए अपने हाथ से बना के ये दवा 3 से 4 दिन ले। अगर लूज़ मोशन नहीं हुआ तो फिर लेते रहे उसको रेगुलर। अगर लूज़ मोशन होने लगा तो फिर उस दवा को उसी दिन फिर छोड़ दें। छोड़ करके और ग्रीन सब्जियों पे ज़्यादा ध्यान दें। ग्रीन सब्जी में मतलब खाने में ग्रीन, सैलेड में ग्रीन, और 1 घंटा धरती पे अपने बॉडी को, मतलब पैर को, नंगे पैर से अटैच करें धरती को किसी भी टाइम दिन भर में 1 घंटा। अगर सुबह में करे तो बहुत अच्छा, क्योंकि अगर 10 बजे के बाद करे तो और अच्छा, क्योंकि उस टाइम धूप और वो दोनों साथ साथ लग जाएगा। तो ये करना है। और जब लूज़ मोशन ख़त्म हो जाता है, ये करते रहोगे, जब ग्रीन चीज़ लेते रहोगे तो लूज़ मोशन जो है ना वो जल्दी से रिकवर होगा, बंद हो जाएगा। जैसे ही वो बंद हुआ तो 1 दिन गैप करके और फिर से उसको चालू कर दोगे आंवले का जूस, और देखोगे कि वैसे तो 4 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखने लगेगा कि जो भी प्रॉब्लम था वो कम होने लगेगा। वो आप अपने आप ही बेहतर बता पाएंगे। और ऐसे करके उसको कर सकते हैं। और जैसे कि 24 दिन में लास्ट ख़त्म हो जाएगा ये बीमारी जड़ से, अगर हम इसी तरह से अपने हाथ से जूस बना करके यूज़ करते हैं तो जब सही हो जाएगा 24 दिन में, वो तो अपना बॉडी आपको खुद ही बता देगा कि हाँ मैं सही हो गया हूँ, नहीं प्रॉब्लम है कि ख़त्म हो गया है। वो तो आप ही बेहतर बता पाओगे। कोई जांच वाँच तो आजकल सही नहीं बता पाता है। जैसे किसी भी बीमारी को जैसे जांच करने जाते हैं तो जो नहीं रहता है वो भी आ जाता है, और उसके वजह से, और जैसे कि मान लो कैंसर को कभी डायग्नोस्ट कराए तो उसका डायग्नोस्ट का ही तरीका ऐसा है कि घाव को भी अगर शक होगा डायग्नोस्ट करा दोगे तो कैंसर पैदा कर देगा। तो मैं इसीलिए कहता हूँ जांच पे कोई भरोसा नहीं करना होता है। बॉडी अपने आप खुद बताता है। तो अपने इलाज अपने हाथों से करोगे, अपना डॉक्टर खुद बनोगे, अपने घर पे ही सही कर सकते हो इसको। क्योंकि ग्रीन चीज़ जो है ना वो हम लोगों के लिए वरदान है और धरती से अटैचमेंट है। इसको हम लोग कम कर रहे हैं। और जो फूड पैकेट वाला है उसको हम लोगों को कम करना है। और जो जैसे मवेशी का जैसे दूध वगैरह हो गया, दूध, दही, घी, मक्खन, लस्सी, इन सब में अभी मिलावट ज़्यादा चल रहा है। तो इसको हमें बंद करना है। जानवर से आने वाला कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है उस टाइम। और फिर ग्रीन ज़्यादा ध्यान देना है। और ज़्यादातर खुला सामान लेने का वो सही रहता है, क्योंकि खुले सामान पैक नहीं होता है ना, तो उसमें वो केमिकल का इफ़ेक्ट नहीं रहता है। उसमें बस इफ़ेक्ट इतना ही रहता है, जो हमारे किसान भाई जो अनाज जो पैदा करते हैं ना, उस टाइम में जो डीएपी, यूरिया जो उस पर इस्तेमाल किया रहता है, वही उसी का साइड इफ़ेक्ट रहता है। लेकिन वो तो आजकल रहता ही है, क्योंकि मैंने किसान भाइयों पे भी वीडियो बनाया था कि कैसे अपने बच्चों का भी लाइफ बड़ा करे, और दूसरों का भी और अपना भी। तो इसके लिए खाद कैसे बनाना है, और अपना खेतों को बंजर होने से भी बचाइए। तो खाद कैसे बनाना है तो उसका मैंने फॉर्मूला उस पर बताया था। और इसमें किसान भाई जैसे जैसे बनाएंगे ना और देखेंगे फ़ायदा, तो अपना और बनाने का कुछ और भी तरीका बढ़िया इसमें बना सकते हैं। इतना तो सभी के पास है नॉलेज, क्योंकि पुराने पे वापस जाना है।
क्योंकि हम लोग उसको छोड़ दिए जब ब्रह्मा जी ने वरदान में ये धरती बनाया था, और देखा था कि मतलब हमें किस तरह से बॉडी डिज़ाइन करना है, किस तरह से इंसान को भेजेंगे और किस तरह से रहेगा, हम लोग उससे बिल्कुल ही अलग हो गए हैं। क्योंकि हम लोग के खाने पीने के लिए जो चीज़ बनाया वो सब हम लोग नहीं खा रहे हैं। हम लोग जो है अपना दिमाग लगा के अच्छे चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। जैसे कि हमारे मान लो अनाज किसान भाई पैदा करके लाए, तो हम लोग रिलायंस प्रेस में उसको पैकिंग करते हैं, चमक डाल देते हैं उस पर। वो सारे केमिकल जो है ना, वो बॉडी में नए नए तरीके मतलब बीमारी पैदा करने में बहुत ही सक्षम होता है। तो हम लोग वो चीज़ ज़्यादा करने लगे। दूध का तो सोचो कि आजकल कहता है बच्चे को दूध पिलाते हैं अच्छे के लिए, लेकिन वो अच्छा होगा ही नहीं, क्योंकि वो साइड इफ़ेक्ट छोड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को देखो आजकल चश्मा लग जाता है, हार्ट अटैक आने लगता है। तो ये सब बीमारी, अब किसी को दाना निकल आया, किसी को ट्यूमर निकल आया, किसी को कुछ, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और हार्ट अटैक का मामला तो ज़्यादा ही बढ़ गया, क्योंकि वो हार्ट अटैक का अभी ज़्यादा जो इसलिए हो गया है, वो जुड़ा हुआ है वैक्सीनेशन से। जो कोरोना का जो वैक्सीन आया था उससे जुड़ा हुआ है। तो कोरोना के वैक्सीन के वजह से बहुत ज़्यादा ये देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक का मामला और ब्रेन स्ट्रोक का और कार्डियक अरेस्ट, वो जो बंद हो जाता है एक वजह से इलेक्ट्रिक सिस्टम बॉडी का। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र में आ रहा है। तो ये सारा कोरोना के वैक्सीन के वजह से है। तो इससे कैसे बचे, मैंने इस पे भी बना रखा है। तो आप लोग जो देखेंगे ना हमारे वीडियो, तो उसमें पता चल जाएगा कि किस तरह से बचे, हम अपना बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करें, और वो भी ग्रीन चीज़ों को सेवन करने से, और किस तरह से सेवन करना है। तो 1 हफ्ता अगर कर देते हैं ना, तो 3 महीने का वो हो जाता है रक्षा कवच। तो वैसे वैसे मतलब बीमारी भी धीरे धीरे, कोई बड़ा बीमारी हो उसको भी हील कर देता है उतने उतने दिन। तो हम लोग जो है ना वो नहीं कर पा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने इसलिए वरदान में ये बनाया कि मनुष्य बनाएंगे, ऐसे जाएगा, इस तरह से रहेगा, बॉडी को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे, ग्रीन ग्रीन खाएगा। और हम लोग खा रहे हैं टॉक्सिन और क्या कहते हैं नॉन वेज, जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। नॉन वेज भी बहुत तरह का बीमारियां पैदा करता है बॉडी में। क्योंकि नॉन वेज जो है ना, सिर्फ वो जानवर खा सकता है जिसके दांत हमारे जैसे चौड़े ना हो। जैसे देख लो कि जिसके नोकीले हैं, शेर का नोकीला है, कुत्ते का नोकीला है, और उसके पंजे भी होता है, नाखून होना चाहिए पंजा शिकार करने के लिए, वही सब खा सकता है। तो इंसान के जिसके भी दांत इंसान के तरह है, जैसे गाय का भी है, भैंस का भी है, मतलब जो भी मांसाहारी नहीं होगा सबका इसी तरीके से दांत डिज़ाइन होगा। और जो भी मांसाहारी होगा उसके दांत नोकीले होगा। तो उसके लिए है ये नॉन वेज। तो हम लोग ज़बरदस्ती का जवान के टेस्ट के लिए खा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, पचाता नहीं है। जब आप खाएंगे तो आप ये देखेंगे कि 4 से 5 दिन लगता है उसको पचाने में, धीरे धीरे सर के पच के, और तब जाके, क्योंकि उसको पचाने में ना हमारे धीरे धीरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो ख़राब होने लगता है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ता है। और फिर वो धीरे धीरे वो कमज़ोर होते होते उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, फिर गैस वैस बनना ये सब, और तब कई तरीके की बीमारी शुरू हो जाता है। तो ऐसे करके हमारे बॉडी में ये आता है। तो हमारे बॉडी के लिए मीट भी नहीं है। वैसे ग्रीन चीज़ हम कुछ भी खाएंगे ना तो वो हमारे बॉडी को हील करेगा। जो भी दिक्कत है ना बॉडी में, कोई भी बीमारी अगर बन रहा है तो उसको ख़त्म करता है। तो हम लोगों के लिए वैसे ग्रीन सबसे अच्छा है। तो कैसा लगा मेरा साइनस का जो इलाज करने का है, घर बैठे खुद डॉक्टर बनने का तरीका, उसको आजमाएंगे ना तो पता लगेगा आपको, और फ़ायदा आप खुद ही देखेंगे। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप दूसरे के पास भी शेयर कर सकते हैं इसको, ताकि ये चीज़ें धीरे धीरे फैले और हॉस्पिटल जाने से बचे, दवाओं से बचे। जबकि दवा भी इंसान के बॉडी के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें जो ड्रग्स होता है ना, जितना देर उसके पावर रहता है उतना देर ही बस ये ऐसा है कि ठीक है, बाकी हर चीज़ को वो धीरे धीरे कमज़ोर करता रहता है।
जैसे चाहे लीवर हो, किडनी हो, कुछ भी हो, सब चीज़ को उसके भी साइड इफेक्ट्स है। तो ऐसे करके हम लोग क्या है कि रोज़ जो साइनस का गोली खाते थे उसको बंद करके इसको ट्राई करना है। क्योंकि हम जो गोली है उसमें खाते रहते हैं तो हम समझते हैं कि बस एक गोली खाया हो गया, अब तो मुझे करना नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो आप लॉन्ग लाइफ रह सकते हो स्वस्थ। नहीं तो अपना लीवर किडनी तो डैमेज होना ही है, और प्लस हर तरफ से वीकनेस वो धीरे धीरे आने लगेगी बॉडी में। तो मैं इसीलिए कह रहा था दोस्तों कि आप खुद इसको इस्तेमाल करें, और अगर सही हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो आगे भी फैलाएं, ताकि किसी और का भी सेवा हो जाए और धीरे धीरे ये ज्ञान फैले। जितना ज़्यादा दूर तक फैलेगा उतना तो आदमी दवा खाने से बचेगा, अपने बॉडी को बचाएगा। तो आज तो दोस्तों मैं सिर्फ साइनस का छोटा समझ करके वीडियो बनाने आया, लेकिन हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा जोड़ दिया ना, तो इसीलिए लंबा हो गया। तो कैसा लगा वीडियो? कुछ दिक्कत हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, या चाहे कुछ सुझाव है आपके पास तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो जो भी जैसा भी आपको ये वीडियो लगेगा दोस्तों, कमेंट करना और मुझे बताना। जय हिंद दोस्तों। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और बीमारी को लेकर के, कि हम पुराने दिनों में वापस जा कर के कैसे पुराने से पुराने, बड़े से बड़े बीमारी का घर बैठे इलाज कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।